अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है ज़ुहैब भट्ट और आज हम इफ्तार ये चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो है लाहौर का, जहाँ पर बच्चों को लाया जाता है जो लावारिस होते हैं, सड़क पर कहीं भीख मांगते देखे जाते हैं, उन्हें यहाँ पकड़ के लाया जाता है, यहाँ रखा जाता है, उनकी टेक केयर की जाती है। एक फ़ैसिलिटी है लाहौर शहर के अंदर, बड़ी अच्छी फ़ैसिलिटी है। मैं अक्सर यहाँ पर आता हूँ, यहाँ पर बहुत सारे बच्चों के साथ तो अब एक जज्बाती सा कनेक्शन भी पैदा हो चुका हुआ है कि मुझे वो मेरे अपने बच्चे लगते हैं जो यहाँ मौजूद हैं। उनमें से बहुत सारे बच्चों को तो मैं नाम से भी जानता हूँ। तो आज फिर दोबारा हम यहाँ पर आए हैं, रमज़ान का महीना है। रमज़ान के महीने में स्पेशली आपको अपनों के साथ इकट्ठा होना चाहिए। दुनिया में आप बहुत सारे काम कर रहे होते हैं, बहुत जगह पे मसरूफ़ होते हैं, लेकिन उस मसरूफियत से अपनों के लिए वक्त ज़रूर निकालना चाहिए। आज हम यहाँ पर आए हैं, हमारे साथ हमारे कुछ दोस्त भी होंगे जो मुखय्यर हज़रात हैं जिनको अल्लाह ताला ने दिया है, वो यहाँ आएंगे हमारे साथ। वो यहाँ कुछ गुडी बैग्स भी लेके आए हैं बच्चों में बांटने के लिए, और इसके अलावा वो यहाँ पर अपनी इस्तिताअत के मुताबिक ज़रूर बच्चों की हेल्प करेंगे, क्योंकि इसी तरह आप एक दूसरे का साथ बनते हैं तो आप आगे बढ़ते हैं और इसी तरह मुआशरा मजबूत बनता है और ख़ूबसूरत बनता है, रहने की जगह बनता है। यहाँ की जो चेयरपर्सन है सारा अहमद, उनसे भी बात करेंगे, बच्चों से भी बात करेंगे। और आज के शो में एक स्पेशल चीज़ है कि आज के शो में कुछ बच्चे ऐसे हैं जो बिल्कुल लावारिस हैं, यानी जिनके पेरेंट्स का बिल्कुल भी पता नहीं है। तो आपको उनसे भी मिलवाएंगे। अगर आप वो प्रोग्राम देख रहे हैं या उनके पेरेंट्स वो प्रोग्राम देख रहे हैं तो अपने बच्चे पहचान लीजिएगा और यहाँ पर चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो लाहौर से आके अपने बच्चे ज़रूर ले लीजिएगा। उन बच्चों से भी मैं यहाँ मौजूद हूँ चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो लाहौर में। यहाँ से हमारा एक बड़ा पुराना रिश्ता है। मैडम सारा की वजह से हम इन बच्चों के साथ ज़्यादा कनेक्ट कर पाए और इन बच्चों से बातचीत कर पाए। मैडम सारा का बहुत शुक्रिया, आपका बहुत शुक्रिया मैम, आपने हमें ये मौका दिया। हमारे दोस्त हैं बाबू बशीर साहब जो एक बहुत बड़े ट्रेडर हैं, मर्चेंट हैं पेपर के, वो यहाँ मौजूद हैं। मियां जो बिलू साहब यहाँ मौजूद हैं, उनके भाई हीरा भाई भी यहाँ हमारे साथ मौजूद हैं। मैम ये मेरे दोस्त हैं। ये जब इन्होंने हमारे सारा कुछ हमें देखा ये करते हुए तो उन्होंने कहा कि हम भी ये करना चाहते हैं, तो ये यहाँ आए। आपको कैसा लगा इनको ये देख के? देखिए मैं बहुत इनको शुक्रिया अदा करूँगी। बच्चों की तरफ से, ये मेरे बच्चे हैं, आपको पता है मुझे मामा कहते हैं, तो क्योंकि इन्होंने इतनी बड़ी बात है कि इन्होंने आके इन बच्चों के लिए एक डोनेशन दिया, और जिससे आपको पता, आप बताएंगे कि इससे क्या क्या अहम चीज़ें हम इन बच्चों के लिए करेंगे। और ईदी भी डिस्ट्रीब्यूट की है। आपने मुझे बताया एक तो हमने यूपीएस लगवाना है, हमने भावलपुर ब्यूरो में यूपीएस लगवाना है, हमने डाइनिंग टेबल्स एंड चेयर्स करनी है बच्चों के लिए, और उनके पास तंदूर इलेक्ट्रिक नहीं है जिसकी वजह से बहुत प्रॉब्लम होती है रोटियां बनाने में, और इंग्लिश स्पोकन इंग्लिश के लिए टीचर, ये सब बिल्कुल। एंड उसके अलावा इन्होंने ईदी भी दी है और जोड़े भी दिए ईद के। सो अ बिग आई थिंक राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर जो बाऊ बशीर साहब जो है। आपने बाऊजी के, बाऊजी बड़ा अच्छा लगता है, बाऊजी ये हमारे बाऊजी है। तो बाऊजी आप यहाँ पर आए, अब हम लाए थे 200 बच्चों के लिए गुडी बैग, तो ईदी भी आपने अनाउंस कर दी है। मैं आज देखकर दिल की गहराइयों से मुझे अब एहसास हो रहा है, मैं इंशाल्लाह ताला मेरी कोशिश होती है मैं नेक काम करूं। अल्लाह ताला ने जब किसी इंसान को कुछ दिया है ना, अल्लाह के दिए में से दिया जाता है, तो मैं इंशाल्लाह ताला आगे ये एक दफ़ा नहीं हज़ारों दफ़ा ऐसे काम में जी आपके साथ रहेंगे हमारी तरह। दुआ करती हूँ कि अल्लाह में इनकी नेकियों में डबल इजाफा करें, और आमीन, बिकॉज ये यतीम बच्चे हैं और इनकी दुआएं जो हैं ज़्यादा लगती हैं। बिल्कुल ठीक है। ये साहब
कैसा लगा आपको यहाँ आके? मुझे सबसे ज़्यादा मेरा दिल भी बड़ा दुखी हुआ। जो छोटे बच्चे बेबी मैंने देखे हैं, जो महीने के, 2 महीने के, 3 महीने के, जो अंदर मैम ने दिखाए हैं, ये कि मुझे तस्वीर दिखा रही थी, बड़ा मैंने कहा इतना फख्र महसूस कर रहे हैं कि हम अच्छी जगह पे आके रोज़ा खोल रहे हैं। अल्लाह ताला आपको सलाम रखे। हीरा भाई, आप कुछ कहना चाहेंगे? क्यों नहीं, मैंने इनका एडमिन ब्लॉक और स्कूल देखा है। असल तो तवज्जो यही होती है कि एक अच्छा शहरी बनाना और एक अच्छा इंसान बनाना और इस काबिल बनाना कि ये अपने पाँव पे खड़े होकर कुछ ना कुछ ज़िंदगी में बन सके। इनको गदागारी से उठाकर या जैसे भी है, इनकी नेक चीज़ें हैं। अफ्तारी हो गई है, हम अफ्तारी करते हैं मैम बैठ के, उसके बाद बात करते हैं। बहुत बहुत मुबारक हो जी आपको, इसने इतना बड़ा काज लेकर निकली हुई है और आप इस काज को बड़े खूबी अफ्तारी करें, आए अफ्तारी करें। हम यहाँ मौजूद हैं इस वक्त चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो लाहौर में। इसकी जो चेयरपर्सन है मैम सारा अहमद, वो हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमें दोबारा यहाँ बुलाने के लिए और ये नेकियाँ समेटने के लिए, हमें मौका देने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। नहीं, थैंक यू ज़ुहैर, मैं इतनी शुक्रगुजार हूँ आपका। शुक्रिया, आप हमेशा हर रमज़ान में आपके ख्याल रखते हैं, हमारे बच्चों का, ब्यूरो का आप आते हैं और इस बार तो आप एक डोनर को भी साथ लेके आए हैं। हमारे दोस्त हैं जी, बाबू बशीर साहब हमारे दोस्त हैं और मियां अमजद हुसैन बिल्लू भी यहाँ पर उनके साथ हैं, उनके भाई हीरा भाई भी हैं। ये बच्चों से बड़ा प्यार करते हैं। नहीं, मैं बहुत ज़्यादा, मुझे खुशी हो रही है। बच्चों को आप एक्साइटमेंट देख रहे हैं, बच्चों के चेहरों पे इतनी है क्योंकि वो ईदी लेके आए हैं बच्चों के लिए, जोड़े लेके आए हैं ईद के, और कुछ चीज़ें हमें बहुत ज़रूरत थी कुछ सेंटर्स में हमारे, तो उसमें वो हमें सपोर्ट कर रहे हैं। वेरी ग्रेटफुल। आपको और कोई ज़रूरत हो तो आप हमारे शो के थ्रू लोगों से कह सकती हैं कि वो यहाँ पर आपको आके सपोर्ट करें, क्योंकि बहुत सारे मुखैर हज़रात हैं, बाज़ दफ़ा लोग ढूंढ रहे होते हैं जगह कि हम कहाँ जाके बच्चों को पैसे दें। जी, और हमारी बड़ी ट्रांसपेरेंट पॉलिसी है ज़ुहैब, आपको पता है कि मैं कहती हूँ कि इन काइंड चीज़ें दें और फिर वो मॉनिटर करें, खुद देखें जाके कि वो चीज़ें किधर यूज़ हो रही हैं, कहाँ है वो। तो मैं रिक्वेस्ट करूँगी सबसे देखने वालों से कि चाइल्ड प्रोटेक्शन वेलफेयर ब्यूरो एक बड़ा क्रेडिबल इदारा है, पहले आएँ यहाँ पे विज़िट करें और अगर आप सेटिस्फाई होते हैं तो फिर जो चीज़ों की गवर्नमेंट, वैसे तो हमें 95% गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें जो गवर्नमेंट नहीं कर रही तो उसमें आगे आएँ, अपना रोल प्ले करें ताकि बच्चों का फ़ायदा हो। सबसे बड़ी चीज़ जो मैंने की है यहाँ पे जब से मैं चेयरपर्सन बनी हूँ वो है बच्चों को हुनर सिखाना, स्किल सिखाना, और उसके नतीजे में अब हमारे बच्चे बड़े होकर मल्टीनेशनल्स में जॉब करें जो पहले कोई सोच नहीं सकता था। अच्छा, मैंने पीछे एक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स देखा है। हाँ जी, ये वो पूरा स्पोर्ट्स का ग्राउंड तैयार किया, मैंने सुना है कि अख्तर सोहेब चुगताई साहब, चुगताई फैमिली, उन्होंने किया। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल, आई एम वेरी ग्रेटफुल टू देम कि उन्होंने यहाँ पे स्पोर्ट्स ग्राउंड हमें डोनेट किया और बड़ा मल्टी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है, इसमें क्रिकेट, टेनिस, फुटबॉल, और हमने उसके बाद डोनेशन के थ्रू एक प्रॉपर फुटबॉल का कोच, एक अलग टेनिस का कोच और जिम्नास्टिक्स का। तो कल हमारा स्पोर्ट्स डे भी है, आप देखेंगे, आप इनवाइटेड हैं कि बच्चे कैसा परफॉर्म कर रहे हैं। मैम एक सवाल है, जो आपके शो के बाद यहाँ आने के बाद मुझे बहुत ज़्यादा जो फीडबैक आता है वो इस तरह आता है कि लोग बच्चे अडॉप्ट करना चाहते हैं, तो मैं वो चाहता हूँ थोड़ा सा एक नंबर आप मुझे दे दें जिससे लोग आपसे रब्ता कर सकें, क्योंकि मेरे पास एक बल्क आ जाता है तो मैं चाहता हूँ कि वो लोग सही जगह पे आ जाए। जी, हमारा वैसे नंबर 1121 है चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो का, और अडॉप्ट करने का तरीका ये है, बहुत इजी है कि चाइल्ड प्रोटेक्शन कोर्ट है, ये वाहिद इदारा है साउथ एशिया में जहाँ पे ब्यूरो के अंदर ही जज बैठते हैं, एक सेशन जज हर रोज़ बैठते हैं, कोर्ट है, इधर आके अप्लाई करें, डॉक्यूमेंट्स लेते हैं जज साहब, फिर हम एक सोशियोग्राफी रिपोर्ट बनाते हैं,
इंटरव्यूज़ करते हैं और फिर जज फैसला करते हैं और फिर सूटेबल फैमिलीज़ को। तो मेरे हाथ से 230 अडॉप्शन अब तक हुई हैं। 230? जी, 230 अडॉप्शन हुई हैं जिनके पास औलाद नहीं थी, और हम बाद में फॉलो अप भी करते हैं कि वो बच्चा किस तरह वहाँ रह रहा है। ये तो बड़ी अच्छी बात है मैम। मेरी नेक तमन्नाएं और दुआएं आपके साथ हैं। आप इसी तरह काम करती रहें और इन बच्चों से दुआएं समेटती रहें। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू मैम, थैंक यू। सूरीनु बने आते ने उरीनु आनासीन तू आया दिल मेरा बाग के टकराया भागा खोल के जाने उरीनु चमच पमच पमच चीज पियानो पे मैं भी जिनसे बच्चों को दे दिए हैं। एक वो रह गया बाबू बशीर साहब जिनसे हैं। हम यहाँ एक गुडी बैग्स लेके, तो जितने गुडी बैग्स से बच्चे ज़्यादा थे, तो हमने कहा कि बाबूजी अनाउंस कर गए हैं कि यहाँ पर हम बच्चों को 500 ईच जो बच्चे रह गए उनको हम ज़रूर देंगे। कोई चीज़ रह नहीं जानी चाहिए। मेरी कोशिश ये होती है कि किसी बच्चे के चेहरे से स्माइल जाए ना। मेरा एक दोस्त है, मैं आपको हमेशा उससे मिलवाता हूँ। अब वो थोड़ा और बड़ा हो गया हुआ है। पिछले 2-3 साल से हम साथ हैं। आ गया फहद। अस्सलाम वालेकुम फहद। वो देखो टीवी पे आ रहे हो तुम, वो टीवी पे। फहद कहाँ है? टीवी कैमरा कहाँ है? कहाँ है कैमरा? फहद कैमरा कहाँ है? हाथ तो इशारा तो कर दे वहाँ पे। वो है, वो बोला उनको बाय कर दो। फहद पढ़ रहा है, स्कूल जा रहा है। मैंने सुना तुमने शरारतें बड़ी शुरू कर दी हैं। शरारतें कर रहे हो? बता दो। गाना सुनूं इससे? गाना सुना दे फहद। बने आते ने उरीनु आनासीन तू आया दिल मेरा बाग के टकराया भागा खोल के जाने उरीनु चमच पमच पमच चीज पियानो पे मैं पसूड़ी। इतना प्यारा गाना गा रहा है तू। पसूड़ी गाया उसने। वाह जी, कमाल कर दिया आपने यार। तो आप तो आपने बड़े होके क्या बनना है फहद जी? क्या बनना है बड़े होके फहद में? फौजी बनना है इंशाल्लाह। फहद फौजी बनेगा। ठीक है फहद, सब ठीक है ना? स्कूल जा रहा है ना? शरारतें ज़्यादा नहीं करनी। ओके चलो खैर से जाओ मेरा बेटा। थैंक यू। फहद हमारा बड़ा प्यारा भाई है। शरारतें शुरू कर दी हैं इसने जी, बहुत ज़्यादा शरारती है। तो अब तो हर बच्चे को अगले नए आने वालों को तैयार करके लेकर आता है कि शरारत ऐसे करनी है। अच्छा, मैं दोस्त जो जिन्होंने अभी हमें ज्वाइन किया इनको पता नहीं है फहद की कहानी का। फहद की कहानी मैडम आपको सुना देती है। मैम फहद की बताएं, फहद के बारे में। फहद जो है हमें कुछ दिन का था जब मिला था। ये पिंडी भटिया में झाड़ियों में किसी ने फेंक दिया था। तो जो है नोज़ इसकी जो हुई हुई है ये डॉग बाइट है, कुत्ता खा गया था। जी, कुत्ता खा गया था। तो इसकी 2 सर्जरीज हो चुकी हुई हैं। अब तो काफ़ी बेहतर है, लेकिन अब जो है जब ये थोड़ा बड़ा हो जाएगा
तो इसकी पूरी सर्जरी से जो है मैं इसको देख के सोचता हूँ कि जिसे अल्लाह रखे उसे कौन चखे। जी बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन हम लोगों ने कभी ना उसने कभी फील किया और ना हम लोगों में से कभी किसी ने कराया है, और बिल्कुल नॉर्मल बच्चों की तरह सारों के साथ। मैं देख रहा हूँ उसने गाना सुनाया पूरा जी, अभी उसने ज़्यादा जोश के साथ नहीं सुनाया है, वरना वो कलमा सुनाता है। हमें छोटे बच्चे मिलवाएंगी आप अभी? जी जी जरूर, नर्सरी में आए, आपको छोटे बच्चों से मिलवाते हैं। सारे बच्चे यहाँ मौजूद हैं, इन सारे बच्चों से देख लें। सारे बच्चों ने कैंडीज मिल गई सबको? सबसे ज्यादा मजेदार क्या लग रहा है इसमें? जेली कौन सी? क्या सबसे मजेदार? जेली अच्छी लग रही है, जेली अच्छी लग रही है बहुत। जेली, बच्चे जेली बड़े शौक से खाते हैं ना, तो वो जेली खा रहे हैं। आए आपको छोटे बच्चों से मिलवाते हैं, इन बच्चों से मिलवा दिया, बड़ी बच्चियों से भी मिलवाते हैं, बड़े लड़कों से मिलवाते हैं। हमारे साथ रहें, ये अफ्तारी आज स्पेशली हम चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो लाहौर में कर रहे हैं, हमारे साथ रहिएगा। मरियम कैसे हैं आप? जेली खा रहे हैं? मरियम बहुत अच्छी बच्ची है। मरियम आपके पास अभी नहीं आई है? नहीं, मरियम हमारे पास नहीं आई है। मरियम की मदर हमारे पास फैसलाबाद सेंटर में रेस्क्यू हुई थी। जिस वक्त वो रेस्क्यू हुई थी तो वो प्रेग्नेंट थी, तो मेंटली रिटार्टेड थी। फिर उनकी बच्ची हुई तो बच्ची हमारे पास आ गई, फिर इसकी मदर भी हमारे पास आ गई, और फिर कुछ ऐसा हमारे पास ज़ेरे इलाज रही, और अब इस वक्त वो जो है मेंटल हॉस्पिटल में ज़ेरे इलाज है। इसकी मदर यानी कि इसके बाप का पता नहीं है? नहीं। और वो जो इसकी माँ थी वो माजूर थी, ज़हनी माजूर थी। जी बिल्कुल। तो किसी ने उसको प्रेग्नेंट कर दिया और ये बच्ची यहाँ पर आगवा। ओहो। अब तो ये हमारे पास तकरीबन कोई कुछ अर्सा ये फैसलाबाद में अपनी मदर के साथ ही रही, फिर दोनों को हमारे पास शिफ्ट कर दिया गया। तकरीबन ये 4-5 मंथ्स की थी जब हमारे पास आई थी। अब तकरीबन जो है 3 इयर्स की होने वाली है, 3 साल की होने वाली है। माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह ताला इसके नसीब अच्छे करे। मरियम जान इधर देखें। मरियम, ये अच्छा लग रहा है आपको? जी जी अच्छी लग रही है, वेरी गुड। जी जी खाएं। मरियम थैंक यू बोलो। मुझे कितना दुख होता है मैम ये वाली बात सुन के कि उसकी माँ ज़हनी माजूर है, और मैं कहते हुए लेकिन हम लोगों ने जब इसकी मदर हमारे पास ही थी तो हम लोगों ने अपने तौर पे बड़ी कोशिश की, लेकिन वो इस कदर ज़हनी बीमारी का शिकार थी कि वो बिल्कुल नहीं पहचानती थी कि ये मेरी बेटी है। उसके साथ भी जुल्म, ये नन्ही जान के साथ भी जुल्म। बड़े वैशी लोग हैं। अच्छा, मुझे बता रहे थे कि ये बच्चे जो इधर बैठे हुए हैं ये ट्रेसेबल हैं, यानी कि इनकी ट्रेसेबल नहीं है? जी नहीं, हमारी मैम चेयरपर्सन ने अपने तौर पे इनकी जो है सारी करवाई है, मीडिया कवरेज के इनके पेरेंट्स मिल जाएं। लेकिन मैं फिर मजीद आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर आप भी इनको ले लें। ये बच्चियां ट्विंस हैं? जी ये ट्विंस नहीं, मैं इनकी आपको कहानी बाद में सुनाती हूँ। ये जो हमारे पास सामने वाली लाइन में कुछ बच्चे बैठे हैं और इधर वाली लाइन में बैठे हुए हैं, इनकी फैमिली ट्रेस नहीं है। ट्रेस नहीं है, यानी कि ये बिल्कुल लावारिस है, कोई पता नहीं है कहाँ से हैं। जी जो हमारे पास ये 2 बच्चियाँ बैठी हुई हैं, ये अभी हाल ही में कुछ दिन हुए हैं, तो इनके फादर ने इनकी मदर का मर्डर कर दिया, तो ये 3 बहन भाई हमारे पास आए हैं। उसने अपनी बीवी का मर्डर किया और ये बच्चे अब यहाँ पर आ गए। जी ये 2 बहनें और 1 भाई हमारे पास। ये दोनों बहनें हैं। जी अल्लाह ताला इनके नसीब अच्छे करे। वैसे हम बड़े लोग कितने वैशी हो जाते हैं। नहीं, आप किसी भी बच्चे की कहानी सुनेंगे होगी तो दर्दनाक ही, लेकिन यहाँ की इंतज़ामिया और मैम चेयरपर्सन साहिबा ख़ास तौर पे कोशिश करती हैं कि कोई भी जो है इस तरह की इनको कमी फील ना हो और इनकी तमाम कमियों को पूरा किया जाए, और वो इनके हवाले से इनकी प्रशंसा बहुत। हम ये जो बच्चे हैं इनके बारे में मैम कह रही हैं कि ये बच्चों के वारिस जो वारिसीन हैं वो नहीं मिल रहे, ये बिल्कुल लावारिस हैं। अगर आपको लगता है कि ये बच्चों को आप पहचान सकते हैं और इनके पेरेंट्स को जानते हैं तो इनकी तस्वीरें बारी बारी हम स्क्रीन पे चला रहे हैं, आप अच्छी तरह देख लें और देख के ये सोच लें कि किसका बच्चा, अगर किसी का बच्चा है तो यहाँ चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो लाहौर में आके अपना बच्चा क्लेम कर सकता है। ये बच्चे यहाँ मौजूद हैं, आप इनके चेहरे अच्छी तरह देख लें। यहाँ पर हम स्क्रीन पे चला रहे हैं कि ये बच्चे का जिनके हैं वो आके अपने बच्चे यहाँ से ले लें। ऐसी है मैम? चलिए बहुत शुक्रिया मैम आपका।
आई है तो वहाँ पर इसकी मदर ड्रग एडिक्टेड थी, तो वो वहीं पर डिलीवरी हुई। तो फिर जिन्ना हॉस्पिटल वालों ने जो है हमें कॉल की और हमारी टीम जो है वहाँ से लेकर। इसकी माँ ड्रग एडिक्ट थी? जी, वो कह रहे थे कि उसकी हालत ऐसी थी कि वो इसको लुक आफ्टर नहीं कर सकती थी, तो फिर इसलिए हमारी हेल्पलाइन पे उन्होंने 1121 पे कॉल की। जिन्ना हॉस्पिटल से आई है तो वहाँ पर इसकी मदर ड्रग एडिक्टेड थी, तो वो वहीं पर डिलीवरी हुई। तो फिर जिन्ना हॉस्पिटल वालों ने जो है हमें कॉल की और हमारी टीम जो है वहाँ से लेकर। इसकी माँ ड्रग एडिक्ट थी? जी, वो कह रहे थे कि उसकी हालत ऐसी थी कि वो इसको लुक आफ्टर नहीं कर सकती थी, तो फिर इसलिए हमारी हेल्पलाइन पे उन्होंने 1121 पे कॉल की। और ये बच्ची आपके पास है, कितनी प्यारी बच्ची है माशाल्लाह। हमने इसका नाम रुमैसा रखा है। आपने इसका नाम रखा है रुमैसा? बहुत प्यारी बच्ची है माशाल्लाह। तो इसके नैनक्श बहुत प्यारे हैं। जी जी माशाल्लाह, बहुत माशाल्लाह। अल्लाह ताला इसके नसीब अच्छे करे। मैं देख रहा था बच्चे ज़्यादा हुए हुए हैं। ये बच्चे कहाँ से, दूसरे डिस्ट्रिक्ट से आए हैं? नहीं, कुछ लाहौर से भी हमारे पास आते हैं, क्योंकि हमारा लाइजोन होता है, जिस तरह चिल्ड्रन हॉस्पिटल से या कोई किसी सड़क पे छोड़ दिया या सड़क पे भी छोड़े हुए हैं। सड़क वाले कौन से हैं? तो इसमें से एक बच्ची है हमारे पास, वो सड़क पे छोड़ दी थी। तो वो कौन सी है? एक्चुअली सारे बच्चे एक तरह के लगते हैं ना, तो हम लोग फिर अपनी माशाल्लाह कितने प्यारे हैं। जी, उसके लिए ये है कि हमने हर बच्चे को एक टैग लगाया हुआ है। अच्छा जी, कि वो कहाँ से आया है, उसका नाम क्या है, और इस तरह से। सड़क से ये बच्ची ये वाली है। ये वाली जी सड़क पे थी? कहाँ पे? सड़क पे जो है ये हमारे पास आई है। ये जो है आई थिंक मुझे एग्जैक्ट मुझे अच्छा, सड़क याद सड़क नहीं से? है। जी जी, सड़क पे छोड़ दिया था किसी ने और हमारी हेल्पलाइन के जरिए आई है। हेल्पलाइन पे किसी ने कहा बच्चे को उठा ले। जी, जी, ये बच्चे सड़क पे छोड़ गया कोई ना, ये बच्चा वहाँ से आया। आप तो अंदाजा इस तरह करें। ये डिफरेंट स्टोरीज हैं हमारे पास। जो भी बच्चा है ये हर वो कहानी abandoned दुख baby भरी है जी। कहानी ये है। सारे जो है हमारे पास अबेंडन बेबीज हैं, वो चाहे किसी डिस्ट्रिक्ट से आए हुए हैं या लाहौर से आए हुए और हैं। ये अडॉप्शन के लिए भी यही मोस्टली जाते जी हैं। जी, ऐसा ही है। उसके लिए फिर जो कोर्ट देखती है कि जो सूटेबल फैमिली है तो उनको adopt उनको दिया जाता है। ये बच्चे, कुछ लोग तो तड़प रहे हैं इन बच्चों को अडॉप्ट करने के लिए। मेरे खुद जानने वाले कुछ ऐसे हैं जो ये तड़प रहे हैं कि बच्चा किसी तरह अडॉप्ट करवा दें, और कुछ इतने बदकिस्मत हैं जिनको अल्लाह ताला ने ये दिए हैं, वो इनको छोड़ के चले जाते हैं, सड़क पे छोड़ जाते हैं, जानवर के उस पर फेंक, झाड़ियों में फेंक जाते हैं, जानवर खा जाता है। ये इस तरह की हरकतें करते हैं। बड़े जालिम लोग हैं। मैं यही सोचता हूँ कि ये इनकी कहानी सुन के मेरा तबीयत खराब हो है। जाती अगर आप बहुत बच्चे को देखें जरा, सोया हुआ है इस वक्त। सोया हुआ। हाँ जी, तो हाँ जी, बहुत प्यारा बच्चा है माशाल्लाह। इसका भी ये है कि ये मुल्तान से हमारे पास आया है। तो ये है कि पेरेंट्स में आपस में नाचाकी की वजह से वो कहते हैं जी मदर जो है वो सदमे में चली गई, वो अंडर ट्रीटमेंट है, वो लुक आफ्टर नहीं कर सकती हैं, तो बच्चा हमारे पास आ गया। अब देखें वो कितना प्यारा बच्चा है।
साहब शिवमैन का हीरा भाई है ना, हमारे हीरा भाई का नाम मैं हमेशा अर्जुन साहब भूल जाता हूँ। यही बेहतर है सबसे जो आपको हीरा भाई ना। हीरा भाई और बाबू बशीर साहब हमारे साथ मौजूद हैं और मियां जो हुसैन बिल्लू साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बाबू जी बच्चों में देख रहा था आप अंदर घुल मिल गए थे और बांट रहे थे चीजियाँ उनको। मैं जब इन बच्चों को देखा ना तो मेरे जो पोते पोती हैं ना वो इतने छोटे छोटे बच्चे हैं, मैं उनकी तरह इनको देख रहा था, मुझे बड़ी खुशी महसूस हुई है और मेरा दिल चाह रहा था ये बच्चों को अपने घर ले जाऊं और इनकी खूब खिदमत करूं। इनके जो चेहरे पे मैंने खुशी देखी ना वो इंतहा खुशी देखी है। अल्लाह ताला इनके लिए रहमत करे और आप जैसे दोस्त जो हैं वो इनके फ्लाई कामों में काम करते हैं, आपकी वजह से मैं यहाँ आया हूँ, वरना मैं कभी ना आता। तो मेरी ख्वाहिश है जब जब भी यहाँ आऊँ आपकी विसादत से कोई नेक काम करता रहूँ इंशाल्लाह। बाबू जी मेरे साहब आपको कैसा लगा? मैंने कहा अनबिलीवेबल, मुझे इतना अच्छा लगा है कि आज का दिन मुझे रियली महसूस हो रहा है कि रोज़ों में हमने सबसे जो अच्छा काम किया, आज इधर आके रोज़ा अफ्तारी जो बच्चों के साथ की है और छोटे बच्चों को देखा है और बड़ी दिल खुश हुआ है। आपकी मेहरबानी, आपने हमें दावत दी कि हम यहाँ पे आके अपना टाइम स्पेंड किया। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। हीरा भाई आप क्या कहेंगे? मुझे तो इन बच्चों को देखकर ऐसे लगा है कि जैसे मेरी आज ही ईद हो गई है और इन बच्चों ने हमारा वेलकम भी बहुत अच्छा किया है और हमारी ख्वाहिश हमें तो पता नहीं था, वरना आज हमने जो जितना इनके लिए किया है और भी ज़्यादा करते हैं। बिल्कुल ठीक है। बाबूजी ने ये भी कहा है, बाबूजी मेरे भाई हैं बड़े, उन्होंने कहा कि एक अफ्तारी हम भी करवाएंगे इनको यहाँ पर और दोस्त भी हैं वो अफ्तारियाँ करवाते हैं। आज आप अफ्तारी आप लेके आए थे? हम आज बच्चों के लिए अफ्तार अरेंज किया था। ये हमारे कम्युनिटी विजिट्स होते रहते हैं, स्किल्स डेवलपमेंट के हवाले से भी हम इनको इंशाल्लाह वॉलंटियर। ये तो बहुत अच्छी बात है, आपको इसका अल्लाह ताला इसका अजर दे। आज सबसे अच्छी बात जो हुई वो यहाँ आके ये हुई कि हमने मैडम सारा से पूछा कि आपको क्या चाहिए, बाबूजी ने मुझे कहा कि सिर्फ गुडी बैग्स नहीं लेके जाने, बट हमने यहाँ पर कुछ और भी करना है, तो मुझे बता। तो मैंने उनसे मैडम से पूछा कि भाई आपको क्या चाहिए, उन्होंने कहा हमें एक इंग्लिश का टीचर चाहिए जो 6 मंथ्स के लिए चाहिए, उसके लिए हमें 2 लाख रुपए चाहिए, एक तंदूर लगवाना है हमने UPS लगवाना है, एक टेबल लगवानी है 100 बच्चों के लिए डाइनिंग, तो उसके लिए बाबूजी ने यहाँ पर उसको डोनेट किया और वो तमाम चीज़ें की, उसका टेक केयर किया। और दूसरी सबसे अहम चीज़ ये की कि जिन बच्चों को हम गुडी बैग्स नहीं दे सके, क्योंकि बच्चे यहाँ 450 के करीब हैं, हम कुछ 100 लेके आए थे, हम तकरीबन 250 लेके आए थे, 200-250, लेकिन बच्चे ज़्यादा थे, बड़े बच्चे भी हैं, तो उनके लिए बाबूजी ने अनाउंस किया कि 500 ईच उनको हम ईदी भी देंगे और ये सबसे अच्छी बात हमने दे दी है। और मैं इंशाल्लाह ताला ये भाईजान जो कह रहे हैं ना, इन बातों का अमल करूंगा और आगे और ज़्यादा खिदमत करूंगा। कर दिया, ये हो गया इंशाल्लाह ताला, आगे से भी और ज़्यादा इनके लिए करूंगा। बाबूजी आपके लिए हमारी दुआएं और नेक तमन्नाएं हैं। सारा कुछ हम ज़ुहैब भाई की वसासे से आए हैं और ये इनकी वसासे से आगे चलेंगे। अल्लाह ताला ने जैसे हमें गाइड कर रहे हैं हम वैसे आगे जाएंगे। अल्लाह ताला ने हमें मौका दिया है कि हम ये सारे नेक काम कर रहे हैं। आप लोगों से भी मेरी गुजारिश ये है कि जब आपको मौका मिले ये नेक काम करते रहा करें। ये नेकियां रास्ते में पड़ी थी, आप ढूंढते फिरते हैं ना कि कितने नेकियां किधर से मिलेंगी, क्या करेंगे, आप कोशिशें करते हैं, तो ये नेकियां ऐसी हैं जो रास्ते में पड़ी हुई हैं। ये करते रहे, रमज़ान का महीना है, बाबरकत महीना है, अल्लाह ताला ने आपको दिया है, उसमें से ज़रूर लोगों को दें। जो जिनको अल्लाह ताला ने नहीं दिया, बाज़ दफ़ा अल्लाह दे के आज़माता है, बाज़ दफ़ा लेके आज़माता है। जब दे के आज़माता है तो वो बड़ा सख्त आज़माता है। उस पैसे को जो आपको अल्लाह ताला ने दिया है लोगों में ज़रूर बांटें। अपना ख्याल रखें, हमें इजाज़त दें, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।